ज्यादा बढ़त जाते। ऐसे में सरकार हा फिर लॉकडाउन के फैसला करे है। लॉकडाउन के अधिकार जम्मू जिला कलेक्टर ला दे गए। फिलहाल रायपुर सहित 3 जिला में आज रात 12 बजे ले 28 जुलाई के रात 12 बजे तक लॉकडाउन के घोषणा करे गए हैं। उन्हें 5 और जिला में लॉकडाउन करे जाते। फिर ये लॉकडाउन आगू और बढ़ाए जा सकते। देखो रिपोर्ट। रोजीना कोरोना के केस बढ़ा थे। संक्रमण ला रोके और कोरोना के चेन ला तोड़े बर लॉकडाउन के फैसला ले गए है। ऐसे में 22 जुलाई ले 28 जुलाई तक राजधानी रायपुर, अंबिकापुर में 21 जुलाई के रात 12 बजे ले 28 जुलाई तक लॉकडाउन होगी। वहीं बलौदाबाजार जिला में 22 जुलाई ले 29 जुलाई तक लॉकडाउन रही। कोरबा में 23 जुलाई ले 29 जुलाई तक, बिलासपुर में 23 जुलाई ले 31 जुलाई तक, दुर्ग में 23 जुलाई ले 29 जुलाई तक, राजनांदगांव में 23 जुलाई ले 29 जुलाई तक और बेमेतरा में 21 जुलाई ले 4 अगस्त तक लॉकडाउन करे जाते। यदि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के कहना है कि छत्तीसगढ़ के आने जिला में कोरोना के हालात काबू में नहीं हुई तो लॉकडाउन बढ़ाए जा सकते। लोगन ये गलतफहमी में जन रहे लॉकडाउन 7 दिन के आगू और बढ़ाए जा सकते। एक और गलतफहमी लोगों को है कि 7 दिन के लिए किया गया, ये कम से कम 7 दिन के लिए किया गया। जो निर्णय हुआ था मंत्रियों के समूह के साथ, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था वो 7 दिन का नहीं था, कम से कम 7 दिन का था। ये बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि कम से कम 7 दिन। फिर क्या परिस्थिति बन रही है, डेली टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग बढ़ाने की भी कोशिशें चल रही हैं, तो बढ़े हुए टेस्टिंग में क्या परिस्थिति दिखती है उसके हिसाब से फिर इसको बढ़ाया जाएगा या रोका जा सकता है। कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन ले फिर राज्य के राजनीति में बहस छिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ऊपर आरोप लगाई है कि सरकार संसदीय सचिव मन की नियुक्ति कर लीन और गोधन न्याय योजना की शुरुआत कर लीन। होकर बाद अबोमन लोगन के सुध लीन। जब ये सब निपट गया, सब नियुक्तियां हो गई, जब सब शपथ ग्रहण हो गया, जो अपनी योजना बनाकर गोधन वाली योजना बनाकर पीठ थपथपाने का काम करना हो गया, तब जाकर जो है आज सूद ली जा रही है और कड़ा लॉकडाउन करके राशन भी लोगों को उपलब्ध न हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही। तो ये सरकार पूरी तरह से कोरोना संक्रमण में प्रदेश को झोंकने की तैयारी करती रही। ये कोरोना कोई बलरामपुर, अंबिकापुर या सरगुजा से चलकर नहीं आया। ये कोरोना आया बाहर के देशों से। जब सबसे पहली बार राहुल जी ने आपको इंटीमेट किया था, उसी समय आप बाहर की फ्लाइटों को रोक देते तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। देश की स्थिति को करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई काम तो बचा नहीं रह गया। तो हम सजग हैं, सरकार सजग है और हम तैयारी में है कि किसी को कहीं कोई नुकसान मत हो। कोरोना सरलग सुरसा बने मुंह फारा थे। फिर अब देखना हो ही कि लॉकडाउन ले कोरोना के संक्रमण ले कतेक मदद मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना के रोकथाम पर लॉकडाउन करे जाते फिर एक नजर डालन त लॉकडाउन के अवधि में का खुली और का नहीं खुली, एक बार ज्यादा जानकारी संग हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, काली ले यानी आज रात 12 बजे ले ही लॉकडाउन लगा दे जाही और ओकर का कुछ रियायत मिली लोगन मन ला, ओकर संगे कानून के का व्यवस्था है, काबर की एक बार पहली ही सरकार साफ कर दे है कि बेवजह बाहर निकलैया मन ऊपर कड़ा कार्रवाई घलो के होही। देखो, अगर ये लॉकडाउन की हम बात करें तो पहली जो लॉकडाउन लगी रही तो ये लॉकडाउन में थोड़ा सा फर्क नजर आते। ये लॉकडाउन एकदम सख्त लॉकडाउन हुई। एक संकेत था कल कलेक्टर और एसपी की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उमा देखे पर मिल गया। कलेक्टर और एसपी ने सख्त निर्देश दिए। 30 से अधिक पॉइंट शहर में जगह जगह 30 से अधिक पॉइंट बनाए जाए थे। 2 दर्जन से अधिक पेट्रोलिंग पार्टी तैयार रखे, थाना टीम के स्टाफ तैयार रखे। अभी रात 12 बजे से वो सब जन वो पॉइंट में इकट्ठा हो जाए और कोनो अगर कहीं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के छूट दे कि अपन सब्जी ले लो, फल दुकान ले लो, अनाज ले लो, दूध ले लो और गैस सिलेंडर जरूरी चीज है वो सब जन में ले लो। और 10 बजे के बाद अगर मान लो कोई सड़क में नजर आई तो ओकर खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की जाए। पुलिस सख्ती घलो करही, जुर्माना घलो करही और अगर जरूरत होही तो ओकर मन के खिलाफ अपराध भी दर्ज हुई। तो यह सख्ती के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगर हम छूट के बात करें तो फल, सब्जी, दूध, दवाई और जो इमरजेंसी सेवा है, ये तमाम चीजें जो पहली छूट रही तो वह छूट रही, मगर 10 बजे के बाद कर्फ्यू टाइप की स्थिति
स्थिति रही। कोनो मतलब अगर सड़क में दिखी, बेवजह दिखी तो ओकर खिलाफ कार्रवाई हुई, गाड़ी में अगर दिखी तो जब्ती के कार्रवाई। जो लोग मन जो काम करने वाला, आने जाने वाले लोग मन वाला बिल्कुल पास जारी करे, इमरजेंसी वाला कोई होना हुई तो वाला भी पास जारी करे। और यही सख्ती है, बात से भी नजर आते हैं कि मंत्रालय भी बंद कर देंगे हैं, HOD भवन बंद कर देंगे हैं, सभी सरकारी दफ्तर जो बंद कर देंगे हैं, और विधानसभा भी 28 तारीख तक बंद कर दे, पर सरकारी दफ्तर भी घलो सब बंद कर देंगे। तो पुलिस एकदम कड़े मूड में है। अब लोग मान ले समझे की जरूरत है कि पुलिस जो है, अब ये प्रशासन, शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ये चाहते हैं कि कोरोना के चेन बन गए हैं। रायपुर में अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 सप्ताह हो गए लगातार 50 से ज्यादा मरीज यहाँ मिलत जाते और मौत गलत हो जाते। अलावा केवल रायपुर ही नहीं, आसपास के इलाका जैसे बिलासपुर की बात करें, रायगढ़ की बात करें, दुर्ग भिलाई की बात करें, कांकेर की बात करें, अंबिकापुर की बात करें, सबो जगह मरीज की संख्या लगातार बढ़त जाते। एक जन से दूसरे के पास पहुंचे, दूसरे से तीसरे के पास पहुंचे थे। तो ये जो चेन बन गए है, कम्युनिटी स्प्रेड के जो चेन बन गए है, ओला तोड़े पर सख्त लॉकडाउन यहाँ पर करेंगे है। परिवहन भी पूरा बंद रही, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा सब बंद रही, बस भी घलो बंद रही। तो थोड़ा दिक्कत तो हुई, मगर लोग मन ले ये गुजारिश करे थे शासन प्रशासन, तो जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलो, और अगर मान लो 10 बजे के बाद घर से बाहर निकल हो तो पुलिस के सख्ती हो मतलब सामना बिल्कुल राजेश, जोन तरह छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण जो है बढ़त रही से, तेकर हिसाब से ये सख्ती बहुत जरूरी भी रही से। लेकिन लॉकडाउन हालांकि आज रात 12 बजे शुरू हुआ है। एक पहले ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान घलो के सामने आगे है कि हालत अगर काबू में नहीं रही तो लॉकडाउन ला बढ़ाए घलो के जा सकते। हाँ जी बिल्कुल, जैसे रायपुर में हम देखा था कि लगातार संख्या बढ़त जाते, बिलासपुर में घलो बढ़त जाते, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर सबो जगह बढ़त जाते। तो ये सब स्थिति ला देखा तो कलेक्टर मन ला एक आदेश दे दी है कि भाई अपन इलाका का पूरा सर्वे कर लो, देख लो कहाँ कैसे का व्यवस्था, और तुम निर्णय लो कि तुम्हारे यहाँ लॉकडाउन लगाए की जरूरत है कि नहीं है। तो कलेक्टर मन पूरा सर्वे करी, आपस में बातचीत करी, स्थिति परिस्थिति विचार करी और 1 सप्ताह भर लगाया है। मगर अब जैसे टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री है, वो खुद भी अध्ययन है, वो कहते हैं कि अगर मान लो संक्रमण एक बात भी नहीं रुकी तो ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए भी जा सकते। तो कुल मिला के लोग मन पर ये पूरा निर्भर कर रहे थे कि लोग मन अगर सख्ती से गाइडलाइन के अगर पालन करें तो 7 दिन में काम हो जाए, नहीं तो फिर एला और भी बढ़ाए जा सकते। एक आशंका स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जाहिर कर दे। जी बिल्कुल सही कहा था आप राजेश, और IBC 24 भी लोगों ने यही अपील करे थे कि आप मन लॉकडाउन के पूरा सख्ती से पालन करो और काबर की आप मन की सुरक्षा बढ़े। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। रुक कर दूसरी खबर के, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करके सरकार की योजनाओं पर एक बयान देने उमन कही ने कि नरवा घुरवा ले लेके रोका छेका तक सबको योजना जमीन में नहीं मात्र कागज में दिखाते। सीएम भूपेश बघेल आत्ममुग्धता ले बाहर निकले और सच्चाई ला देखा है। सबो योजना मात्र विज्ञापन तक ही पहुंचे थे। एती गोधन न्याय योजना ऊपर सीएम रमन सिंह के ट्वीट ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कही ने कि रमन ला अपन 15 बछर के कार्यकाल के सुरता आवत है और उनला पता हो ही कि कालीन के नीचे का होते। 15 बछर के अपन कार्यकाल में कुछ नहीं करें है, जगह सेती अब विधानसभा में कोंटा में सिमटे है। उमन कहे ने कि जरूरत ये बात के रमन सिंह एथेनॉल बनाए के मंजूरी पर केंद्र ले बात कराए। तो ये ट्वीट घलो के आप माला दिखा था। मुझे लगता है कि उनको अपना 15 साल याद आ रहा है। कालीन के नीचे क्या था, अब पलट के देखने का अगर उनके पास वक्त है तो मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया ये जनता के सामने, इसलिए वो विधानसभा के कोने में सिमट गए। छत्तीसगढ़ सरकार का जो आवेदन लगा हुआ है केंद्र सरकार को कि हमको धान या चावल पे एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए, इस संदर्भ में मैं डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करें ताकि छत्तीसगढ़ के हित में उनके द्वारा किया जाने वाला ये पहला कार्य होगा। छत्तीसगढ़ की खबर की सिलसिला लगातार जारी रही। यहाँ रुकबो एक ब्रेक पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं ऑल न्यू होंडा सिटी, दी रश